हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई का कमेंट आया था कि ट्रैकमैन में एक और ऐसा पोस्ट है जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है, ट्रैकमैन वो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। वो कौन सा पोस्ट है दोस्तों? और बाकी जितने भी भाई हैं ट्रैकमैन पोस्ट से डरते हैं और कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रहता है और बहुत रिस्की वाला काम रहता है। तो दोस्तों, आज एक ऐसा पोस्ट के बारे में आप सबको बताने वाले हैं। आज 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 पलक बताएगी ना बेटा। तुम भी बताओगी? देखिए पलक क्या ले रखी है। क्या है? क्या है जी? शर्मा गई क्या? शर्मा गई का? शर्मा गई का? आए आए आए। तो दोस्तों, आज ऐसा पोस्ट के बारे में आप सबको बताएंगे, वो भी ट्रैकमैन में भी एक ऐसा पोस्ट है जिसमें वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है। वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है और इधर उधर भागने वाला ड्यूटी नहीं है। और इसमें 50 प्लस सैलरी आता है जब ज्वाइनिंग करिएगा उसी टाइम, ठीक है। और अभी ग्रुप डी का फार्म अप्लाई हो रहा है, बहुत सारे भाई फार्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको भी बता देते हैं कि ग्रुप डी का एक ऐसा भी पोस्ट है। अगर ज़्यादा नंबर नहीं आता है और मजबूरी में अगर वो पोस्ट मिल जाता है तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसमें वर्कलोड 0% है। तो वही पोस्ट के बारे में आप सबको बताने वाले हैं, वो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है और पोस्ट का नाम है ट्रैकमैन। एक तो ओपन लाइन में ट्रैकमैन का वर्क रहता है, एक ऑफलाइन में रहता है। ओपन लाइन मतलब जैसे कि अभी चालू लाइन है, चालू लाइन में भी सभी डिपार्टमेंट का काम रहता है, जैसे इंजीनियरिंग का हो गया, एसएनटी का हो गया, टीआरडी हो गया, और भी 2-3 है। टीआरडी हो गया, एसएनटी हो गया, सिग्नल जिसको बोलते हैं सिग्नल वाले का। तो ओपन लाइन में इन सब 3-4 पोस्ट ऐसा है कि ओपन लाइन में भी इनका काम रहता है, जहाँ पे हम सब जैसे रेल उल बदली करते हैं, चाहे कुछ भी रेल का काम करते हैं, तो वहाँ भी इनको आना पड़ता है। तो दोस्तों, वही एक और पोस्ट मैं आप सबको बताता हूँ, वहाँ भी सभी पोस्ट का काम रहता है, जैसे कि एसएनटी हो गया, और जो अच्छा टीआरटी हो गया, इन सब का भी वहाँ पे काम रहता है। तो दोस्तों, ये ओपन लाइन के लिए तो ये अलग है, इसमें हार्ड वर्कलोड ज़्यादा रहता है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। जो ट्रैकमैन रहते हैं उनका सभी तरह का ड्यूटी लगाया जाता है, नाइट पेट्रोलिंग में, चाहे नाइट ड्यूटी में, दिन में कीमैन की ड्यूटी करना पड़ता है। लेकिन ट्रैकमैन का एक और पोस्ट मैं आप सबको बताता हूँ कि उसमें, हाँ बेटा महुआ है जम, उसमें वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है और प्रमोशन भी जल्दी होता है, पेमेंट ये तो दबा के मिलता है उसमें। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं और आप सबको बताते हैं। ट्रैकमैन जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, वो एक और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग में। कंस्ट्रक्शन मतलब जहाँ पे नया लाइन बिछता है, नया लाइन हो गया, स्लीपर हो गया, जहाँ पे नया काम होता है, जैसे क्वार्टर का, आईडब्ल्यू का भी कंस्ट्रक्शन में आता है। और वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट के लेबर हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लेबर वहाँ पे काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे नया रेल बिछता है, स्लीपर बिछता है, नया काम जहाँ पे होता है। तो नया काम तो सभी जगह होता है, इलेक्ट्रिक वाला भी नया काम होता है। जैसे जिस लाइन में इलेक्ट्रिक खंभा नहीं है तो उसमें भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का लेबर रहते हैं और वहाँ पे वो काम करते हैं। और जैसे इंजीनियरिंग में हो गया, तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारा काम रहता है कंस्ट्रक्शन में। तो एक भाई कमेंट किए थे कि भैया हम ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन इसमें वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है और पेमेंट भी बहुत ज़्यादा है। पेमेंट के ऊपर मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था,
तो उसी के ऊपर कमेंट किए थे कि हम भी ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हैं और मेरा पेमेंट अभी शुरुआत में 47 प्लस है। शुरुआत में अभी 47 प्लस है, तो 1-2 साल हो जाएगा तो 50 टप ही जाएगा। और उनको टीए भी बहुत ज़्यादा दबा के मिलता है और वर्कलोड तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के लेबर काम करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट का ठेकेदार रहता है वो साथ में रहता है। तो जो ट्रैकमैन पोस्ट वाले रहते हैं उनका वहाँ पे क्या काम रहता है ये मैं आप सबको बताता हूँ। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के लेबर जितने भी काम करते हैं, कम से कम बहुत सारे लोग रहते हैं उसमें, लेडीज़ हो गया, जेंट्स हो गया, सभी रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जो नया काम होता है, रेल का हो गया, स्लीपर का हो गया, जो भी अपना जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, वो जो काम करते हैं तो उसी को देखना है और काम करवाना है। उसके साथ में आपके PWI, JE, SSC सभी रहेंगे, लेकिन वो आपको बताएंगे कि हाँ किस तरह से काम करता है और कितना एक दिन में कितना काम होता है और कितना लेबर कितना दूरी तक काम करता है। ये सब पूरा बायोडाटा अपने साहब लोग को बताना है। जैसे अभी एक दिन में कितना काम हुआ, कितना लेबर इतना दूर में, जैसे 100 मीटर का काम हुआ तो 100 मीटर में कितना लेबर काम किया और कितना काम हुआ, किस तरह से हुआ, कौन सा काम किया, ये सब लेखा जोखा लेके अपने जो PWI हैं, SSC हैं, उनको बताने का रहता है और काम करवाने का रहता है, जो ट्रैकमैन पोस्ट पर रहते हैं कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। तो ये सब उनका काम रहता है और उनको कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ काम बताना है कि हाँ ये काम करना है और यहाँ से यहाँ तक इतना दूरी तक काम करना है, कितना लेबर है, ये सब लिखा पढ़ी का काम सिर्फ रहता है। बाकी आपको कुछ भी काम वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ओपन लाइन में हम सब काम करते हैं तो सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे सेफ्टी शूज़ पहन के जाना पड़ता है, रिफ्लेक्टिव जैकेट पहन के जाना पड़ता है। अभी 2-3 दिन पहले ऑफिस गए तो हेलमेट दिया गया था, तो हेलमेट ये सब पहन के काम करना पड़ता है। लेकिन जो जहाँ पे नया लाइन बेचता है तो वहाँ पे तो सेफ्टी का कोई उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नया लाइन में गाड़ी तो आ नहीं सकता है। नया लाइन है तो अभी शुरुआत ही हो रहा है, जब वो अच्छी तरह से कंप्लीट होगा तभी उस पर गाड़ी आएगा, तो फिर ओपन लाइन वाले कर्मचारी उसमें काम करेंगे। तो नया जहाँ पे काम होता है, जैसे नया काम हो गया ट्रैक का बिछाना, इलेक्ट्रिक खंभा गाड़ना, बहुत तरह का SNT का हो गया, SNT का भी काम रहता है। जो सिग्नल का हो गया, सिग्नल नया जहाँ पे जब पटरी बिछ रहा है तो वहाँ पे सभी चीज़ लगेगा, सिग्नल लगेगा, इलेक्ट्रिक खंभा लगेगा। तो सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग काम रहता है। लेकिन इंजीनियरिंग में जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आते हैं ट्रैकमैन पोस्ट वाले, तो उनका मैं आप सबको काम बताता हूँ। बाकी सबका अलग अलग काम रहता है, अपना अपना डिपार्टमेंट का अलग अलग काम रहता है। और इंजीनियरिंग में जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट आते हैं वो रेल के बारे में, स्लीपर किस तरह से बिछ रहा है और गिट्टी कहाँ पे कितना डालना चाहिए, ये सब वो सब काम करवाते हैं। और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जैसे नया क्वार्टर हो गया, अभी यहाँ हाल में 2-3 जगह नया क्वार्टर बना है, तो वो भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आता है। जैसे वो IW के अंडर में आता है। और इंजीनियरिंग का तो मैं आप सबको बता दिया, वो जितना भी ट्रैक का काम रहता है वो इंजीनियरिंग के अंदर में आता है। तो इसमें दोस्तों जो भी ट्रैकमैन पोस्ट पर जाते हैं और भविष्य में अगर एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम फाइट करके उसमें जाते हैं तो आपका भविष्य एकदम उज्जवल होने वाला है। और इसमें पेमेंट भी बहुत दबा के आता है, टीए हो गया, ओवर टाइम हो गया, ये सब दबा के मिलता है। और वो भाई भी बताएं कि इसमें पेमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं है और इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ता है, उतना सेफ्टी भी नहीं करना पड़ता है। नए लाइन में सेफ्टी क्या रहेगा, बस आपको जाना है और जो भी कॉन्ट्रैक्ट के लेबर है उनसे काम करवाना है। और जितना काम होता है, क्या काम होता है, वो अपने PWI और SSC को बताना है कि हाँ एक दिन में इतना काम हुआ और यहाँ से जैसे 100 मीटर का हो गया चाहे 200 मीटर का हो गया, वो चीज़ बताने का रहता है। और कुछ भी काम नहीं रहता है उसमें कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। तो ट्रैकमैन के लिए सबसे अच्छा पोस्ट ये है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट अगर किसी को मिल जाता है तो बहुत ही खुशी की बात है। और डरिए मत,
कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ट्रैकमैन पोस्ट मिला तो कैसा काम रहेगा, क्या करना पड़ेगा। इसमें वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है, और नाइट में शायद काम होता है, नाइट में कभी कभी काम होता होगा, ये तो मेरे को मालूम नहीं है। और जैसे कि ब्रिज हो गया, रेलवे ट्रैक में ब्रिज भी आता है, OR भी थी, RO भी आता है, RU भी आता है। जैसे ROB का मतलब हुआ रेलवे ओवर ब्रिज, RUB का मतलब हुआ रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज। ये दो तरह का ब्रिज रहता है, एक रेलवे पटरी के नीचे से ब्रिज आता है, उसको अंडरग्राउंड बोलते हैं, और एक रेलवे पटरी के ऊपर से जाता है, उसको ओवर ब्रिज बोलते हैं। तो ये भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। तो वहाँ भी ट्रैकमैन वाले का काम रहता है, जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन पोस्ट वाले रहते हैं, वहाँ भी उनका ड्यूटी लगाया जाता है। तो बहुत तरह का काम रहता है दोस्तों, जैसे नया लाइन हो गया, चाहे नया खंबा हो गया, ये सिग्नल का हो गया, बहुत तरह का काम रहता है। सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग काम रहता है। तो जो भी इसके बारे में मुझे जितना भी जानकारी था मैं आप सबको बताया। और जो नए भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और उनको अगर ये पोस्ट मिलता है तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। जो ओपन लाइन में ड्यूटी करते हैं उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है, जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको 0% वर्कलोड रहता है बस, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, अगर अभी तैयारी कर रहे हैं, फिर एग्ज़ाम फाइट करिएगा और ये ट्रैकमैन पोस्ट में कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट मिलता है तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं। सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ट्रैकमैन पोस्ट मिलता है तो उसमें थोड़ा वर्कलोड रहता है, लेकिन उसमें भी पेमेंट आता है। कहीं कहीं पे टीए महीने में 20-25 दिन का टीए बन जाता है। हाँ हाँ बेटा, कहाँ जी? उधर घूमने चलोगी? पलक को मन नहीं लग रहा है, कह रही है घूमने के लिए लेके जाइए गाड़ी पर। गाड़ी का चाबी किधर है? उधर है, लेके आओ, लेके आइए, तो चाबी लेके आइए, चलेंगे घूमने के लिए। तो दोस्तों इस तरह का काम रहता है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। और ओपन लाइन के बारे में भी मैं आप सबको बता दिया, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, एकदम अगर मिलता है तो एकदम खुशी से जाने का, ठीक है। और इसमें अगर ट्रैकमैन पोस्ट भी मिलता है तो उसमें भी घबराइए नहीं। अभी बहुत चीज़ सेफ्टी का सामान मिल गया है और दिया जाता है ट्रैकमैन पोस्ट को, और जो भी काम रहता है सेफ्टी से करवाया जाता है। ये नहीं कि जिस लाइन पे काम आ रहा है कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब जो भी काम होता है प्रोटेक्शन से काम होता है और सेफ्टी से काम होता है। अगर अलग अकेले में ड्यूटी करते हैं, जैसे अकेले में ड्यूटी करना पड़ता है ट्रैकमैन को, कीमैन की ड्यूटी जो करते हैं तो कीमैन वालों को अकेले में ड्यूटी करना पड़ता है। जो नाइट पेट्रोलिंग में जाते हैं तब उसमें भी अकेले नहीं रहना पड़ता है, उसमें भी अब एक लाइन में 2 आदमी को भेजा जा रहा है। तो अगर 2 लाइन है तो 2 लाइन के लिए 4 आदमी को भेजा जाता है, 2 कॉन्ट्रैक्ट वाले का और 2 अपना आदमी जो रेलवे वाला है वो। तो उसमें पहले था ज़्यादा रिस्की, लेकिन अब पहले अकेले भेजा जाता था। जैसे एक लाइन है तो एक लाइन के लिए अकेले एक आदमी को भेजा जाता था, फिर दूसरा लाइन है तो दूसरा लाइन के लिए एक आदमी अकेले भेजा जाता था। लेकिन अब साथ में कॉन्ट्रैक्टर के आदमी भी रहते हैं, तो कहीं भी पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो अब 4 आदमी को भेजा जाता है, तब उतना डर रहा नहीं, ठीक है। तो जो भी चीज़ मिलता है उससे घबराइए नहीं। अगर भविष्य में फाइट करके आते हैं ग्रुप डी पोस्ट पर तो हंसी खुशी से पोस्ट ग्रहण करिएगा, डरने का कुछ भी नहीं। सब जगह एक जैसा पेमेंट नहीं रहता है। अगर सिंगल लाइन मिल गया, छोटा स्टेशन मिल गया, तो वहाँ पर महीने में आपको मैं बताता हूँ कि लमसम 15-20 दिन टीए पर जाना ही जाना है। तो 15-20 दिन टीए पर जाइएगा और एक दिन का 650 रुपये मिलता है, तो समझिए कि कितना पेमेंट बन जाएगा, लगभग 45 प्लस ही बनेगा। तो जो भी चीज़ मिलेगा उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अगर ट्रैकमैन में कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट मिलता है तो बहुत ही खुशी की बात है, और बहुत वो अच्छा पोस्ट है ट्रैकमैन के लिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी जानकारी था मैं आप सबसे शेयर किया और आप सबको बताया, ठीक है। अगर कुछ डाउट रहा, कुछ पूछने का रहा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे, ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।